प्रधान जी, मीडिया से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, हमारे साथी संभाग के अध्यक्ष, प्रोफेसर और जितने भी स्टाफ उषा संस्थान से, मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अपना 63वां दीक्षांत समारोह आयोजन करने जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में जितने भी शैक्षणिक उपलब्धियां हुई उसके बारे में हमारे निदेशक महोदय जी अपने विचार प्रकट करेंगे। मैं सभी मीडिया प्रतिनिधि से अनुरोध करूंगा कि आज तो आप लोग आए भी हैं, लेकिन कल जो हमारा मुख्य दीक्षांत समारोह होगा उसमें भी आने की कृपा करें। और हमारे संस्थान के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन रहे हैं, उनकी शोध से उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। जैसा कि हमारे वैज्ञानिकगण ने अपने सारे तकनीकों का प्रदर्शन पूसा कृषि विज्ञान मेला में किया और आप लोग आकर के इसको अच्छे से अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से किसान भाई और अन्य उपभोक्ताओं को सूचित किया। उसी प्रकार यहाँ की जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उसके बारे में भी आप लोग इसका पूरा कवरेज करें। हम लोग के जो छात्र छात्राएं हैं, जो हमारे फैकल्टी हैं, उनका भी मनोबल बढ़ेगा, समाज में विज्ञान की प्रभाव बढ़ेगी। इसीलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग को आमंत्रित किया था। अब मैं माननीय निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस सभा को संबोधित करें। धन्यवाद डॉक्टर पटारिया एंड ऑल मेरा साथी मंच पर बैठा है एंड आल्सो वेलकम ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड आप सबको पता है एंड ये 63rd कॉन्वोकेशन एंड IRA में वी हैव 4 वर्टिकल्स है। एक रिसर्च है, अनुसंधान, दूसरा एजुकेशन है, तीसरा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, fourth of course policy support and research policy support to the government and other aspects. इसमें आप सब लोग जैसा हमारा बड़ा ये साहब बताया था किसान मेला में आप सब लोग शामिल हुआ। इनफैक्ट काफ़ी सक्सेस है, इनफैक्ट काफ़ी लोग इसमें किसान भाई बहन उधर ले लिया, उसको काफ़ी फ्रूट्स भी मतलब इम्पैक्ट काफ़ी हुआ। So another important activity जो IRA का है एनुअल कॉन्वोकेशन है, एक दिन का कॉन्वोकेशन नहीं है ये। दूसरा यूनिवर्सिटीज में एक दिन का कॉन्वोकेशन होता है, लेकिन ये कॉन्वोकेशन है सेलिब्रेशन ऑफ फॉर 1 वीक। जो स्टूडेंट्स हैं लगभग हम संक्षिप्त में बताएंगे कितना स्टूडेंट्स इसमें डिग्रीज ले रहे हैं, क्या कैरेक्टर में चीफ गेस्ट कौन है, ये डिटेल्स बताएंगे। लेकिन ये IRA का जो कॉन्वोकेशन है हम लोग 17th शुरुआत हुआ। फर्स्ट डे MSc बेस्ट MSc रिसर्च वर्क का प्रेजेंटेशन, अवार्ड गोल्ड मेडल्स के लिए प्रेजेंटेशन दिया। आउट ऑफ दैट सम ऑफ द MSc स्टूडेंट्स गॉट गोल्ड मेडल। सेकंड डे PhD कॉम्पिटिशन, PhD जो थीसिस वर्क है उनका रिसर्च वर्क है उसमें प्रेजेंटेशन था, उसमें भी कुछ बेस्ट वर्क अवार्ड विनर्स चुन लिया। इसके साथ साथ जो हमारा डिविजन्स है, काफ़ी डिविजन्स है, आप सबको पता है। तो सभी डिविजन्स का क्या क्या अनुसंधान हुआ, क्या टेक्नोलॉजी रेडी है, कैसे कमर्शलाइज कर रहे हैं, किसान खेती तक कैसे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी। ये ईच डिवीजन ने टीम लीडर्स को प्रेजेंटेशन किया एंड इसके साथ साथ कल हमारा काफ़ी अवार्ड्स हैं इस अवसर पर। कल बुकर अवार्ड का प्रेजेंटेशन भी हमारा साथी डॉक्टर मिश्रा ने प्रेजेंट किया। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, सीड सिस्टम्स है, इसका सबको पता है। अभी इस समय में बजट में ये सीड्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट जिक्र किया, उसका फंड भी सीड मिशन भी होगा। इसी में हम लोग उनका जो एकेडमिक साइंटिफिक सक्सेस स्टोरी हम लोग सुना एंड साथ साथ अलग अलग अवार्ड्स भी हैं अवार्ड्स में। तो कल आज सुबह वेरी इंपॉर्टेंट लाल बहादुर शास्त्री, आपको सबको पता है, ग्रेट पर्सन, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया who has said that जय जवान जय किसान। In fact, he has seen that how important agriculture sector
many challenges. आज सुबह हम लोग एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर सुना हाउ दी क्या अपॉर्चुनिटीज है दी गोखले साहब हैं डीवीटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट किया था, लेकिन उन्होंने इसमें एक काफ़ी अच्छा नैरेटिव किया था जो चैलेंजेस हैं बट काफ़ी सॉल्यूशंस भी जो ह्यूमन लाइफ का ह्यूमन सोसाइटी का पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर में हम लोग परिवर्तन कैसे कर सकता है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी किस तरह का अनुसंधान करना चाहिए, किस तरह का प्रोजेक्ट लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल वेस्ट टू हेल्थ एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट है, ये हैज टेकन ये डायरी का रिक्वायरमेंट कैसे लिया, इनोवेशंस कैसे काम करेगा, ग्रीन हाउ टू मेक ग्रीन इंडिया टुवर्ड्स ग्रीन इंडिया and plastic waste recycling as well as energy creation. Many innovative thoughts he has presented taking the examples of agriculture background. And subsequently today अभी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो हम लोग द्वारा हम लोग ये मैसेज ये इनफैक्ट ये इंफॉर्मेशन काफ़ी लोगों का पहुंचने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे. तो ये कॉन्वोकेशन है, इनफैक्ट इसमें टोटल 415 लोग टोटल डिग्री अवार्डीज है एंड मास्टर्स 236 मास्टर डिग्री लेंगे, पीएचडी 179 है एंड सम ऑफ द फॉरेन स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल है, फॉरेन स्टूडेंट्स भी इसमें डिग्रीज ले लेंगे, लेकिन मैक्सिमम 353 प्रेजेंट इन प्रेजेंट वो लोग डिग्री लेंगे, कुछ लोग बहुत वेरी स्मॉल नंबर में ऑप्शन किया भी है. हमारा इसमें श्री शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, ये चीफ गेस्ट फॉर टुमारो फंक्शन, ही विल बी गिविंग ये दिस सर्टिफिकेट्स एंड डिग्री सर्टिफिकेट्स एंड इसके साथ साथ हमारा दोनों मंत्री जी चौधरी साहब हैं, भागीरथ चौधरी साहब है, रामनाथ ठाकुर साहब भी आ रहे हैं चौहान साहब के साथ. देन बाकी कल इसके साथ साथ हम लोग ये बोलना चाहते हैं देन इसका हिस्ट्री है ग्रेजुएट स्कूल का. अभी तक हम लोग कम से कम 12,000 स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट्स लिया, डिग्रीज कंप्लीट किया एंड इसके साथ साथ इसमें ग्रेजुएट स्कूल पूसा ग्रेजुएट स्कूल में 26 डिविजन्स हैं, 4 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं. इसके साथ साथ हम लोग आपको वी आर वेरी प्राउड टू से दैट आईआरआई अभी 2 ऑफ कैंपसेस हैं, एक असम में एंड एक झारखंड में आईआरआई कैंपसेस हैं एंड उसमें भी हमारा यूजी पीजी प्रोग्राम चल रहा है. काफ़ी अच्छा हम सब लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आईसीआर को धन्यवाद करते हैं. काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हॉस्टल्स हैं और क्लासरूम्स हैं, अनुसंधान करने के लिए लैबोरेटरीज बनाया दोनों कैंपसेस में एंड देन इसके साथ साथ हमारे लिए 8 हमारा रीजनल स्टेशन है, आपको पता है साउथ से नॉर्थ ईस्ट वेस्ट तक हमारा आईआरआई रीजनल स्टेशन है, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भी है. उसके साथ साथ एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको टू टेक फॉरवर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारा आईआरआई का 16 हब्स है, ऑल मेजर पार्ट्स ऑफ द थिंग्स सिटीज में, फॉर एग्जांपल हैदराबाद टू करनाल टू मेनी प्लेसेस, करनाल हरियाणा many places में हमारा education hubs है, they are also part of this IRI and we have taken कुछ adjunct faculty भी हैं. इसके साथ साथ हम लोग IRI हम लोग पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया how ICR IRI along with our other sister institute दूसरा देश के लिए यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग कैसे मदद कर रहे हैं एस्टैब्लिश करने के लिए. देन एजुकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो भी हम ये प्रस्तुत करना चाहते हैं. हमारा आईआरआई स्टूडेंट्स हैव अक्रॉस इंडिया, इनफैक्ट आप अगले बार जब आएंगे 2-3 महीने में जो आईआरआई से निकला हुआ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एआरएस आईसीआर में साइंटिस्ट रहेंगे,
76 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज में काफ़ी IAS है, IF इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। इंडिया में सभी 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 कैटेगरी, सभी एवेन्यूज में ये लोग हैं। बट ये भी हम लोग इन्वेंटराइज कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड में कहाँ हमारा IRA स्टूडेंट सेवा कर रहे हैं। आफ्टर MSc PhD डिग्री लेने के बाद जो ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड से लेके अमेरिका कनाडा तक कौन सा जो पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, विदेश में भी कैसे हम लोग हमारा IRA अलुमनी सेवा कर रहे हैं, वो भी अगले मीटिंग में हम लोग आपको प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ साथ इनफैक्ट जो एजुकेशन में एग्री एजुकेशन में इनफैक्ट दिस IRA गॉट बेस्ट फॉर नंबर 1 रैंक इन नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में ये नंबर 1 रैंकिंग भी हुआ था। एंड जैसा हम लोग पूसा किसान मेले में हम लोग संक्षिप्त में उस समय में भी बोला था क्या अचीवमेंट्स है पूसा पिछले एक साल में कितना नंबर ऑफ वेराइटीज हम लोग रिलीज किया। आप सबको पता है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी इस कैंपस में आके 2-3 घंटा रहा, हमारा एक्सपेरिमेंट्स भी देखा था पूरा। उस अवसर पर 109 क्लाइमेट रिजिलिएंट बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज देश के लिए अंकित किया। उसमें कम से कम हमारा 10 वेराइटीज पूसा इंस्टीट्यूट से IRA से निकला है। इसके साथ साथ हमारा इम्पैक्ट है ये पूसा बासमती में काफ़ी है। 40% जो वीट है, गेहूं में पूरा देश में जो गेहूं कल्टिवेट हो रहे हैं, हमारा बीज हमारा वेराइटीज है, तो 40% का जो हमारा distribution means the area coverage in wheat production is from IRA seed varieties is almost 40%. इसके साथ साथ in fact many other crops like mustard and soybean, many other crops like maize. इसके साथ साथ we have a lot of vegetable seeds and fruit nurseries and other things also are emanated out of this campus. And also pulses are very important and अरहर का जो varieties हैं and जो ऐसा मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, जो बाद में जब डिस्कशन होगा हम विस्तार से बताएंगे। इसके साथ साथ हम डबलिंग द फार्मर्स इनकम है, जो आमदनी 2 गुना 3 गुना 2 गुना करने के लिए प्रस्तुत हुआ। काफ़ी चिंतन भी चर्चा भी हुआ, लेकिन ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है, तो कैसे हम एक स्मॉल फॉर्म में अलग अलग कंपोनेंट्स लगाने से इनफैक्ट जो इनकम 2 गुना नहीं 4 गुना ऐसा कर सकता है। ये मॉडल भी हम लोग प्रस्तुत करके काफ़ी किसान भाई बहन को ट्रेनिंग कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ ये सॉइल टेस्टिंग है, मिट्टी का सॉइल हेल्थ इज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। STCR का मीटर का हम लोग डेवलप किया काफ़ी। पूसा डिकम्पोजर हम सबको पता है अवशेष फसल का कितना तक जला रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं, किसान भाई भी चाहते हैं, लेकिन कुछ मुश्किल वजह से कुछ पूरा अवशेष जो जैसा मिट्टी में नहीं जा रहा है, कुछ भाग उसमें जला रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम ये हाउ टू टेक द स्लोगन इज दैट ग्रेन फॉर ह्यूमन बीइंग एंड जो अवशेष है जैसा एनिमल्स के लिए नहीं तो मिट्टी में जाना है, तो यही हमारा श्लोक लेके उसको कैसे रेसिड्यू रिसाइकलिंग करेंगे। ये भूसा डिकम्पोजर इसका काफ़ी बेनिफिट कर रहे हैं। इसके बाद भारत में पानी का बहुत समस्या है। जब हम लोग फसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम है सिंचाई योजना, तो कम पानी से कैसा ये फसल ज़्यादा निकलेगा, उसी सिलसिले में हमारा सेंसर बेस्ड सबसरफेस इरिगेशन सिस्टम हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप किया। इसके साथ साथ जलवायु परिवर्तन काफ़ी बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ हम और ज़्यादा फसल एंड प्रोडक्टिविटी निकलेंगे, लेसर ग्रीन हाउस गैसेस से हाउ टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एंड काफ़ी इस जे मिटिगेशन में भी काफ़ी काम है। एंड लास्टली हम लोग ये 2-3 पूसा वाइट फ्लाई अट्रैक्टेड जो पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड काफ़ी प्रोडक्टिविटी लॉसेस हो रही है पेस्ट एंड डिसीजेस में, वो किट्स भी हम लोग बनाया। अंत में ये पूसा समाचार कुछ
कुछ भी कोई भी संस्थान अच्छा काम करेगा, अनुसंधान करेगा, इसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, ये किसान भाई बहन के पास नहीं पहुंचते, तेजी से नहीं पहुंचते, जल्दी से नहीं पहुंचते, इसका तो उपयोग कम होगा। सो हमारे पास एक एक्सटेंशन मॉडल है पूसा समाचार, आप सबको पता है कैसे हम लोग जो नया टेक्निक है, नया प्रोडक्ट से हम लोग पूसा समाचार से आगे लेके जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग ये बहुत खुशी का बात है, IRI जैसा हम लोग का वैज्ञानिक लोग हैं, आप भी पत्रकार भी, आपको अवार्ड्स मिलता है, लेकिन IRI एक जो अच्छा इनोवेटिव फार्मर्स का फेलो फार्मर्स का रिकग्नाइज किया, इनोवेटिव फार्मर्स भी आपने देखा था और किसान मेला में। इसके साथ साथ हम लोग दिसंबर में जब किसान दिवस होता है, हम डिसाइड किया पूरा हमारा IRI का फेलोस है, इनोवेटिव फार्मर्स को एक 3 दिन का गोष्ठी कर रहे हैं। वो जो इनोवेटिव फार्मर्स हैं, वो जो इनोवेशन है, उनके फार्म के साथ साथ वो दूसरा फार्म में, दूसरा खेतों में कैसे लेके जा रहे हैं, आसपास गांव में कहाँ तक पहुंचा है, ये सभी चीज वो लोग प्रस्तुत करेंगे, जो वैज्ञानिक नहीं प्रस्तुत करेंगे, किसान भाई बहन प्रस्तुत करेंगे। जो इनोवेशन के लिए हम लोग अवार्ड दिया है, वो इनोवेशन कहाँ तक पहुंचा है, तो दैट इज कॉल्ड फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन। तो दीज आर द कॉल्ड इनोवेटिव फार्मर्स। तो इनका इम्पैक्ट कैसे है, इसमें भी आपको इन्वाइट करेंगे, आपका प्रस्तुति बहुत जरूरी है। तो मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर इस 63rd कॉन्वोकेशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इसमें शामिल होने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। एंड इसके साथ साथ मैं भंडारी साहब को आगे ले जाने के लिए, आगे डिस्कस करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शुरू की गई और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कृषि शिक्षा भी एक अभिन्न अंग है। तो मैं अपने संयुक्त निदेशक शिक्षा और डीन डॉक्टर अनुपमा जी से अनुरोध करूँगा कि भारतीय कृषि शिक्षा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कैसे नेतृत्व प्रदान कर रहा है और क्या क्या नए पहल किए गए हैं, उसके बारे में जानकारी दें। धन्यवाद डॉक्टर पटारिया जी। मेरे प्यारे प्रेस मीडिया के सभी मित्रों, आदरणीय हेड्स, प्रोफेसर्स, ग्रेजुएट स्कूल के डीन, मेरे जॉइंट डायरेक्टर कोलीग्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर इन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जैसा आप सबको विदित है, देश में जैसे IITs टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हैं, IISERs हैं, और जिस तरीके से एम्स है, ठीक ऐसे ही इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर है. So in a way, in its own sense, it is a institute of national importance from that angle, and recognizing that only, it has been awarded for many years as the NIRF 1 ranking in the field of agriculture and allied sciences. और उसके अतिरिक्त इस साल इसकी जो एक बहुत खासियत बात है इसकी, कि जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यहाँ पर मास्टर्स और PhD डिग्री के लिए एनरोल होते हैं, वो उनको एज मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑपरेशन वो हमारे रिसर्च के अंदर बराबर का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, वो बराबर उसमें सहभागी होते हैं। उनकी मास्टर्स में भी रिसर्च का डेजिटेशन कराया जाता है और PhD में भी एक्सटेंसिव रिसर्च थीसिस, जो कि ग्राउंड पे दे वर्क इन द लेबोरेटरीज, आउटसाइड लेबोरेटरीज, इन द फील्ड्स, अलॉन्ग विद इंडस्ट्री, एंड इसलिए बहुत इम्पैक्टफुल रिसर्च फाइंडिंग्स उनकी होती हैं, जिनको हमारे वैज्ञानिकगण अपने रिसर्च प्रोग्राम्स में समाहित कर टेक्नोलॉजी का रूप देते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान NEP 2020 के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमने इसे पूरी तरह से अपनाया है, और इसके लिए UGC के साथ में हमारा MOA हर साल भेजा जाता है, और जिसमें हमारी तरफ से जो चेंजेस और जो जिस तरह के जो रिविजन्स किए जाते हैं वो UGC को कम्युनिकेट किए जाते हैं। इनमें एक जो बहुत बड़ा NEP 2020 में मुख्य एम्फेसिस जो है वो है कि आउटकम ओरिएंटेड पढ़ाई होना चाहिए, कि जो कि प्लेसमेंट्स में स्टूडेंट्स को और उनके व्यक्तित्व को निखारने में और उन्हें फ्यूचर रिसर्च, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और अनेक क्षेत्रों
76 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन सब में और 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें IRI एक है। और IRI ने इसमें एक अग्रणी रोल निभाते हुए पिछले साल में लर्निंग आउटकम ओरिएंटेड कोर्स करिकुलम फ्रेमवर्क का मेन खाका तैयार करके ड्राफ्ट अभी प्रस्तुत किया है। और उसमें करीबन 650 कोर्सेज, 650 से भी अधिक कोर्सेज जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हमारे साइंटिस्टगण पढ़ाते हैं बच्चों को और शिक्षा देते हैं, उन सबको कि किस तरीके से उन हर एक कोर्स एक आउटकम ओरिएंटेड रहेगा, एक ये मेन है। इसके अतिरिक्त स्टूडेंट सेंट्रिक किस तरीके से एनवायरनमेंट बनाया जाए। हमारे यहाँ 4 UG नए प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं। उन UG प्रोग्राम्स में आपको यह भी विदित होगा कि मास्टर्स PhD तो IRI का हमेशा से स्ट्रेंथ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्फेसिस है कि हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है। तो इसलिए उसके चलते हमारे जो DGICR सेक्रेटरी डेयर और माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर के एम्फेसिस के चलते हमारे यहाँ 4 UG प्रोग्राम्स 22-23 में शुरू किए गए थे, जो पूरी तरह से यहाँ विकसित हो चुके हैं। उनका चहुमुखी विकास करने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, जिनमें से सबसे है कि स्टूडेंट अग्रणी, स्टूडेंट लेड डेवलपमेंट। सो फॉर दैट पर्पस डिफरेंट क्लब्स हैं जिनमें बच्चे अपनी प्रतिभाओं को निखारते हैं और टीचर्स के साथ में मिलके शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ एक ये चीज़ें हैं। इसके अतिरिक्त ऑम्बड्समैन और हमारा एक सबसे जो मेन है वो है हमारे 16 हब्स, हमारे 16 रीजनल एकेडमिक कोलैबोरेटर्स हब क्लस्टर्स ऑफ ICAR इंस्टीट्यूट्स विद सेम मैंडेट, सिमिलर मैंडेट्स एज दैट ऑफ IRI चल रहे हैं, जिसमें हमारी UGC से इस समय पर चर्चा चल रही है, जिसमें उन्हें ऑफ कैंपसेस के रूप में उन्हें विकसित किया जा रहा है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं। समय की कमी के चलते मैं इतना ही अभी आपके सामने सबमिशन कर पाऊंगी। जो भी प्रश्न होंगे मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और जैसा कि जानते हैं कि शिक्षा के उपरांत बच्चों को हर तरह का आजीविका का स्रोत चाहिए, उसके लिए हमारी शिक्षा प्रणाली में प्लेसमेंट्स को भी बहुत महत्व दिया गया है। और हमारे निदेशक महोदय जी ने इसको खुद स्वयं इसको संचालित करने का प्रस्ताव रखा है। और खास करके भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कॉर्पोरेट के साथ पार्टनरशिप और स्टार्टअप का विकास, इस पर भी सर ने बहुत अच्छा अपना विचार रखा है, ताकि हमारे छात्र आगे चल के हर क्षेत्र में जाकर के अपनी शिक्षा से अर्जित की हुई जो कौशल है उसको दिशा देते हुए समाज का निर्माण करें। और स्टार्टअप के लिए हमारे संस्थान में उषा कृषि बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं संयुक्त निदेशक अनुसंधान डॉक्टर विश्वनाथन से अनुरोध करूँगा कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उसके बारे में किस तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी कॉमर्शलाइजेशन और स्टूडेंट को उसमें इंगेज करने के लिए सोच रहे हैं, इसके बारे में बताएं। धन्यवाद डॉक्टर पढ़ाई साहब, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर श्रीनिवास राव सर, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन डॉक्टर अनुपमा, मीडिया एंड प्रेस, प्रोफेसर, सबको नमस्कार। अभी ऐसे हमारा निदेशक महोदय ने बताया, हम IRI में इतना सारा टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, उस टेक्नोलॉजी को किसान तक लेके जाने में उसमें हमारा इंस्टीट्यूट बहुत काम करता है। कोई भी हम वैरायटी रिलीज करते हैं और टेक्नोलॉजी बनाते हैं, उसमें बहुत ही कम उसमें लाइसेंस भी और रॉयल्टी लेके कैसे लोगों को तक लेके जाते हैं, इसमें हमारा इंस्टीट्यूट काम करता है। अभी वैरायटी के बारे में बताएंगे हम, सर ने बताया इतना क्लाइमेट रेसिलिएंट बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज हमने डेवलप किए। हम उसको एक तो ब्रीडर सीड देते हैं, सारा नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन और कोई भी कंपनी, सीड कंपनी से। हमारा अधिकतर कंपनी इंडिया में छोटा कंपनी से, वो लोग खुद रिसर्च नहीं कर पाते हैं, बट वो उनका सीड लेके वो मल्टीप्लाई करके प्योर सीड फार्मर को सप्लाई करते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, स्मॉल कंपनीज, उसको हम लाइसेंस करते हैं चीपर रेट पे, फिर वो आगे फार्मर्स तक और कंज्यूमर तक लेके जाता है। इस तरह के काम में हमारा लास्ट ईयर हमारा पूसा कृषि ने अंडर दी हमारा डॉक्टर आकृति, उनका लीडरशिप में अंडर दी गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर, इन्होंने 297 छोटे कंपनी या बड़े कंपनी के साथ MOA किए। हमारा टेक्नोलॉजी सब
फार्मर्स तक लेके गए। ये काम बहुत इम्पोर्टेंट काम है, बिकॉज हम सारा फार्मर के साथ हम खुद ही टेक्नोलॉजी लेके नहीं जा सकते, कंज्यूमर तक लेके नहीं जा सकते, इसलिए हम ये इस माध्यम के द्वारा हम सारा टेक्नोलॉजी फार्मर्स तक लेके जाते हैं। इसके अलावा एग्री एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप में हमारा कंट्री का ये बहुत बड़ा काम होना चाहिए। अब हम विकसित भारत होना है तो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप, एग्री स्टार्टअप बहुत डेवलप होना है। उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट 2016-17 से काम कर रहा है। हमारे पास पूसा कृषि है, इसमें हमारे पास ये एग्री एंटरप्रेन्योर को इंक्यूबेट करते हैं, फिर वो स्टार्टअप कोई भी प्रॉमिसिंग स्टार्टअप को थ्रू गवर्नमेंट स्कीम है, आरकेवी, रफ्तार और डीएसटी के स्कीम के माध्यम से हम फंडिंग सपोर्ट भी करते हैं। सेलेक्टेड स्टार्टअप और उसको फंडिंग सपोर्ट भी करते हैं, 5 लाख से लेके 25 लाख तक हम फंडिंग करते हैं। इसके अलावा हम कोई भी उनका आइडिया है, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर ट्रेनिंग करवाते रहते हैं। महीने में 2-3 ट्रेनिंग हमारा पूसा कृषि करवाता है। हमारा डिफरेंट संभाग है, उसमें डिवीजन से उसमें ट्रेनिंग होता है। कोई भी काम के ऊपर मशरूम कैसे कल्टीवेट करना, कोई भी प्रोसेस फूड कैसे डेवलप करना, छोटा बिजनेस को कैसे आगे लेके जाएंगे, इसके ऊपर भी हमारा इंस्टीट्यूट काम करता है। इसके साथ मैं मौका देने के लिए हमारा डायरेक्टर सर जॉइंट डायरेक्टर को धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोगों के लिए इधर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। शिक्षा के साथ छात्रों और छात्राओं का सर्वांगीण विकास भी बहुत आवश्यक है। इसके लिए उनको जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, विशेषकर स्वच्छता अभियान, ग्रीन इंडिया, जैसे हमारे निदेशक साहब बता रहे थे, तो उसमें किस तरह से हमारे युवाओं को जोड़ा जाए, खासकर प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए। डॉक्टर वर्मा जी से अनुरोध करेंगे इस पर कुछ विचार करें। धन्यवाद सर। रिस्पेक्टेड डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन, जॉइंट डायरेक्टर रिसर्च, पढ़ारिया साहब एंड ऑल आवर एस्टीम्ड कोलीग्स एंड मुख्य रूप से सब जर्नलिस्ट सबको आज की इस कार्यक्रम में स्वागत। तो जैसा पढ़ारिया साहब ने बताया कि स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग पूसा के स्टूडेंट्स को कैसे हम लोग इन्वॉल्व करके इसको नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इस फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को कैसे स्ट्रेंथन करना में, इनको सेंसिटाइज करना, इनको खुद पार्टिसिपेशन करा के उनको एनकरेज करना, मोटिवेट करना, ये प्रोग्राम्स के बारे में मैं बोलना चाह रहा था। एक्चुअली नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में जैसा अभी जो चैलेंजिंग एरियाज जो है, कल हम लोग वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट कर रहा है, तो जिसमें जो मुख्य थीम है कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, मतलब जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें हमारा जो हिमालयन ग्लेशियर्स है, ये जो मेल्टिंग, फास्टली मेल्टिंग होके उसके कारण उसका जो वॉल्यूम जो है, ग्लेशियर का वॉल्यूम कम होने वाला है, तो उसके कारण हम लोग का वाटर रिसोर्सेज कम होने वाला है। IRA की तरफ से जैसा नेचुरल रिसोर्सेज में जैसा सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट में जो गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जैसा सॉइल हेल्थ और स्कीम है, उसमें जितना भी रिसर्च अनुसंधान हो रहा है उसमें शिक्षा के हिसाब से जो PhD और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्वमेंट चल रहा है, तो ये नेशनल फ्लैगशिप के प्रोग्राम के साथ अलाइन हो रहा है। और उसके साथ हम लोग के पास जो स्वच्छता एक्शन प्लान है, स्वच्छता एक्शन प्लान के अंतर्गत आजकल जो डिमिनिशिंग वाटर रिसोर्सेज जिसके बारे में मैं बता रहा था, उसके लिए हमको ट्रीटेड वेस्ट वाटर को यूज करने की जरूरत है। जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर जिसके लिए टेक्नोलॉजी हमारे पास है, IRA की तरफ से WTC IRA ने इसके लिए डेवलप किया था, जिसको पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने आके उसको एग्जामिन किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अच्छी तरह से सर्टिफाई किया, जो जलोपचार टेक्नोलॉजी, इसको हमारा IRA संस्थान के अंदर में भी है और उसको आगे लेके जाके बहुत जगह में, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, शिलोंग, गौहती, इवन नॉर्थन इंडिया में जैसे राजस्थान में जोबनेर में है, जोधपुर में है, जैसे गोवा में भी है, तो हर जगह में इसको हम लोग स्प्रेड करने में रिसर्च के साथ इसमें जो इन्वॉल्व जो स्टूडेंट्स को भी सेंसिटाइज करने का प्रयास चल रहा है। तो स्वच्छता एक्शन प्लान में हमारे डायरेक्टर की मार्गदर्शन में अभी स्टूडेंट्स को हम लोग जो स्वच्छता अभियान करते हैं संस्थान के अंदर में, उसमें स्टूडेंट्स ही लीड लेके आगे करने का प्रयास भी चल रहा है। तो ये तरह से सेंसिटाइजेशन हो रहा है, एक तरह से उनको गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रोग्राम्स को स्ट्रेंथन करने के लिए रिसर्च की तरफ से और रिसर्च के साथ एजुकेशन को भी इंक्लूड करके, क्योंकि आजकल हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने भी बता रहे थे कि स्टूडेंट्स का जो एजुकेशन जो है
इनको नेशनल बिल्डिंग में अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होना है। तो उसमें कोसा संस्थान की तरफ से हमारा बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। और मेनली जो जैसा मैंने वाटर मैनेजमेंट की जो बात किया था, उसमें अभी वाटर का स्टोरेज, अगर पर कैपिटा वाटर स्टोरेज की बात करेंगे बहुत कम है भारत में, लेकिन अच्छी तरह से यहाँ रेनफॉल होता है। जैसा कि 1180 मतलब 1180 mm रेनफॉल, लगभग 1200 mm रेनफॉल होता है, एवरेज रेनफॉल। उसको अगर अच्छी तरह से स्टोर करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए भी हमारा रिसर्च एक्टिविटीज चल रहा है कि रेनफेड एरियाज अभी 45% है कंट्री में, जो नेट स्टोन एरिया में, जैसा 63 मिलियन हेक्टेयर्स रेनफेड एरिया है और 78 मिलियन हेक्टेयर्स जो है आउट ऑफ 141 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ नेट स्टोन एरिया में इरिगेटेड है सिंचाई क्षेत्र में। तो सिंचाई क्षेत्र में वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ा के विकसित भारत की तरफ से कैसे लेके जाना है, जैसा 2047 तक हम लोग जो लक्ष्य रखे हैं, उसकी अंतर्गत भी हम लोग वाटर यूज एफिशिएंसी का अच्छी प्रैक्टिसेस, जैसा हमारा निदेशक महोदय आपको ब्रीफ किए थे, इसमें स्टूडेंट रिसर्च में भी ये बताना चाह रहा हूँ। जैसा नेचुरल फार्मिंग के लिए भारत सरकार ने अच्छी तरह से सॉइल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उसको एनकरेज कर रहा है। तो नेचुरल फार्मिंग में रिसर्च में ऐसा चीज जरूरत है, कुछ ऐसा मटेरियल आ जाए जिसके कारण सॉइल हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो। तो उसमें ये ऑर्गेनिक फर्टिगेशन का भी हमारा अभी जो रिसेंटली जो ग्रेजुएशन हो के अभी जो कल डिग्री लेने वाला का एक रिसर्च पीएचडी टॉपिक जो है उसमें रहा, तो बायोस्लरी को व्यवहार करके। तो इस तरह का बहुत चल रहा है हमारा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में, जितना भी डिवीजन है सबका स्टूडेंट्स उसी की ओरिएंटेशन में जा रहा है। अभी हम कोशिश करेंगे कि भारत सरकार की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम से इनका योगदान और भी कैसे आगे लेकर जाएंगे, इंडस्ट्री के साथ भी कैसे हम जुड़ेंगे और फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को भी कैसे स्ट्रेंथन करेंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप सर। और जैसा कि जानते हैं कि हम लोग का जितना भी तकनीकी हो या शिक्षा प्रणाली हो, हमारे किसान भाई और समाज के लिए समर्पित है। मैं सभी मीडिया से आए हुए प्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा कि आपके जो प्रश्न हैं उसको रख सकते हैं। और विशेषकर जो ऑल इंडिया रेडियो से आए हैं, आपसे विशेष अनुरोध रहेगा कि अक्सर आप यहाँ हमारे वैज्ञानिक वार्ता करने जाते हैं, उसको एक मॉड्यूल के हिसाब से लिया जाए कि जैसे कि फसल उगाने से लेकर के प्रसंस्करण तक मॉड्यूल वाइज अगर ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित हो तो और अच्छा रहेगा हमारे लोगों के लिए। और विशेषकर जो ग्रामीण परिवेश में छात्र पढ़ रहे हैं, छात्राएं पढ़ रही हैं, कृषि शिक्षा कैसे और बढ़िया हो सकता है, इसके बारे में आपने कई कार्यक्रम किया और मैं भी आपके कार्यक्रम में उपलब्ध हुआ था, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन और क्या प्रश्न हो सकते हैं इसके बारे में आप लोग से आमंत्रित करूँगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आकाशवाणी हमेशा से किसी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के जो भी तकनीक आपके अनुसंधान में होती है उसको किसानों तक पहुंचाने का काम करती है। लेकिन जो भी हम प्लान करते हैं ज़्यादातर आपके संस्थान के वैज्ञानिकों की राय के अनुसार ही करते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी हो रही है, कौन सा कार्य इस समय किसानों को करना चाहिए, कौन सी नई किस्म आ रही है, उसके बारे में जो भी हम प्लानिंग करते हैं आपके संस्थान के वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार करते हैं। और दूसरा, डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपको बधाई कि आपका पूसा मेला बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। उसके साथ साथ जो आपका कन्वोकेशन है ये भी अच्छा होगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक हमारी तरफ से नहीं है, सारे हमारे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनकी तरफ से भी सुझाव है कि अभी तक आपके मतलब ICAR चौधरी चरण सिंह एक अवार्ड होता था जो पत्रकारों के लिए, चाहे इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाले हों चाहे आपके प्रिंट वाले हों, जो बहुत अच्छा और कई सालों से कार्य कर रहे थे, उनको कहीं न कहीं सम्मानित किया जाता था। और अब भी बहुत से पत्रकार जो 10 साल से 20 साल से कृषि के क्षेत्र में, जो भी आपके संस्थान से इसके अलावा भी कृषि के क्षेत्र में किसान काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनसे रिकॉर्डिंग कर करके किसानों तक पहुंचाते हैं एक दूसरे को। लेकिन उनको, जैसे आपने जिक्र किया कि डॉक्टर साहब और डायरेक्टर साहब ने, कि हम किसानों को भी, हम एंटरप्रेन्योर उनको भी, और जो अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको भी सम्मानित किया जा सकता है। और उसके साथ साथ कहीं न कहीं जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उनको पीछे छोड़ा जा रहा है, उनको भी कहीं न कहीं किसी भी रूप में नाम होना चाहिए। या मान लीजिए कोई 20 साल से पत्रकारिता कृषि में कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में हो चाहे वो, तो उसको भी आप, कई आपके ऐसे संस्थान जो हैं इंडिया में एग्रीकल्चर के,
जिन्होंने उनको कृषि की डिग्री भी दी हुई है, तो वो भी आप काम कर सकते हैं। तो उससे जो हमारे पत्रकार बंधु जुड़े हुए हैं आपके साथ, तो उनमें और रुचि आएगी। जो युवा पीढ़ी आ रही है इसमें आगे, वो और बढ़ कर के काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। पहला होता था ये इनोवेटिव एंड बेस्ट जर्नलिस्ट अवार्ड्स होते थे। जी मैं 2016 में 14 में मैं एक अवार्ड लिया था, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब भी पूरा केवल 2-3 अवार्ड्स दिया, 2-3 बेस्ट इंस्टीट्यूट अवार्ड्स और 6 बेस्ट प्रेस मीडिया पर्सन्स के लिए अवार्ड दिया था। इसके बाद किसी वजह से वो लोग एक पॉलिसी लिया, तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस इस तरफ का नेशनल अवार्ड्स नहीं देंगे, इकट्ठा करके अदर मिनिस्ट्री देंगे। लेकिन इस साल कुछ और उसमें और कुछ अवार्ड शुरू किया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हम लोग लिखित में हम रिक्वेस्ट करेंगे काउंसिल को, जर्नलिस्ट अवार्ड्स होना चाहिए, बिकॉज आपका रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है। एंड जो प्रिंटेड मीडिया, टेलीविजन, इस सभी में ये आपके बिना ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक तरफ बहुत धीमे चलेगी। इसके साथ साथ आप है ना जो ग्राउंड लेवल में क्या जरूरी है, क्या गैप्स है, वो भी हम लोगों को बताएंगे अनुसंधान करने के लिए। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे इस तरफ फिर कैसे रीबिल्ड करेंगे। बट उसके साथ साथ हम 1 अप्रैल हमारा IRI पूसा फाउंडेशन डे है। हम लोग शुरू किया इस साल बेस्ट प्रेस एंड मीडिया अवार्ड्स। तो इसके साथ स्टूडेंट्स के साथ है और वैज्ञानिक के साथ प्रेस एंड मीडिया में भी बेस्ट 1 or 2 अवार्ड्स हम शुरुआत कर रहे हैं। तो आपका ये सूचना बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भी अच्छा तेजी से लेने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। अगर आप सब लोग पूछने से हम लोग कोई भी अगर आप बताने से हम फ्यूचर में हम लोग एक दिन का हमारा प्रेस मीडिया का गोष्ठी भी करेंगे। क्या मतलब जो IRI तरफ से जो अनुसंधान हो रहे हैं एंड पढ़ाई एजुकेशन चल रहा है, इसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, तो क्या करना चाहिए और प्रेजेंट मीडिया का जो क्या उनका एक्सपीरियंस है, ग्राउंड लेवल में आप रोज काम करते हैं, सुनते हैं अलग अलग सेक्शंस के लिए, तो कैसे होना चाहिए वो भी हम सोच रहे हैं। प्रेजेंट मीडिया का एक दिन हम लोग गोष्ठी करेंगे और इसके साथ साथ पूसा फाउंडेशन डे अवार्ड्स भी हम लोग शुरू करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। जी बताएं। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरे जो फेलो ऑफ आकाशवाणी कुलीग, इन्होंने जो बोला है, सो इन दैट लाइट आई जस्ट वांटेड टू टेल, रिसेंटली हम लोग 83 जर्नलिस्ट वर सिलेक्टेड बाय द सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट एंड दे वर पुट इन 4 days वर्कशॉप. दिस वॉज एट नीमली राजस्थान. सो द बेस्ट पत्रकार, आकाशवाणी के भी बहुत लोग थे, नवभारत टाइम्स, all the top brands from all over India, and it was discussion about environment. तो जैसे आपने बोला है कि गोष्ठी करेंगे, तो I think it has to be a I don't know, I am in for it, residential, where you know we get that feeling कि what is we haven't gone through this programs, so we should know, and then all the people will give. उसमें although they had Amitabh Kent sir, the G20 Sherpa, they had Montek Singh Ahluwalia, and they had Ramchandra Bhuaji, the guest lecturers, and they were people from all industries, sir. Because जो soil testing का आपका जो flagship program है, उसके बारे में हम लोग को knowledge ज़्यादा नहीं है, sir. This is one thing, sir. So another thing, the question, sir, is about startups, sir, to Dr. Vishwanathan. अभी एक startup महाकुंभ हो रहा है. So are you also, sir, participating in that, sir? हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, Right, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको पता है हमारा पूसा कृषि हमारा टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है। हम लोग देश में लगभग 450 अग्री स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग स्टार्टअप को फंडिंग तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ इंक्यूबेशन
एजुकेशन की सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ टेक्नोलॉजी जो आइडिया को कन्वर्ट करके ये प्रोडक्ट कैसे बनेंगे उसका इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ के साथ हम लोग करेंगे। और इसके अलावा हम लोग अलग अलग कोई न्यू फॉर एग्जांपल न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो मशरूम कल्टीवेशन में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है लेटेस्ट इनोवेशन है उसके साथ साथ कमोडिटी बेस्ड इंडिविजुअल टॉपिक पर भी हम इनोवेटर्स को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो काफ़ी इनफैक्ट पूसा काफ़ी लीड है कृषि के संबंधित में। जैसा आपने एक सूचना दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन का 4 दिन का जो गोष्ठी आपने जिक्र किया था, लेकिन अगर आप सूचना दिया है तो मैं सोच रहा था 1 दिन का, अगर आप सूचना देने से हम लोग 2 दिन का करेंगे। अगर हमारा मंत्री जी भी अगर आपको बोलने से सलाह देने से हम लोग मंत्री जी का डेट लेके हम लोग प्रेस एंड मीडिया का ये मीटिंग करेंगे। उसके साथ साथ और कुछ भी अगर कोई सूचना है तो हम जरूर हमारा पड़ियारे साहब है हमारा साथी को दे दीजिए, उसके अनुसार हम लोग जैसा कार्यक्रम हम सोच रहे हैं उसके आपका सलाह लेके उसके साथ हम लोग प्लान करके हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ हमारा साथी मैडम अनुपमा मैडम बताया था जो ये हम लोग है ना प्रोफेसर प्रैक्टिस दैट अनुपमा यू वांट टू शेयर प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ So I have proposed to sir, just by knowing about your intent to contribute to the IRI and ICR in the country, so I have requested sir that we may think of is a skill enhancement course program on agri-journalism on campus, wherein as per the NEP 2020, the Vice Chancellor of the Institute can nominate, depute the professors of practice from different fields, be it the media, be it the industry, be it all. So after this conference, I will put up a proposal in consultation with Sir and Padania ji and my colleagues here, and then so that if further outcome oriented this thing for the students not only of IRI but outside the entire marriage system, schools, they can also be taken in, and then journalists just that as dedicated as you can be brought up. So the point जो मैडम बता रही थी एंड प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस होंगे कभी भी जर्नलिज्म कोर्स का साथ साथ कभी भी हम लोग जो ट्रेनिंग्स लेते हैं कभी कभी आप लोग भी लेके आप रिसोर्सेज पर्सन्स के जर्नलिज्म हाउ कम्युनिकेशन जर्नलिज्म आप भी क्लासेस ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम फ्यूचर में जो देख रहे हैं जो MSc इधर PG प्रोग्राम लिया ARI में और देश में अन्य भागों में PhD किया UG किया, हमारा जो स्टूडेंट्स हैं जर्नलिज्म एग्री जर्नलिज्म में भी ज्वाइन करने के लिए आपको एक मौका है। तो ये इसी तरफ से इसी रूप में हम लोग आगे सोच के आपका सलाह लेके हम आगे जाएंगे। So one more thing, I just read this paper, sir. So Smith says there was a national symposium on transforming IRI into a global leader in agriculture, research and education. The alumni perspective. So I wanted to know because हम लोग को तो ये नहीं मिला है report, whatever is the finding. So if it can be summarized and also can be given to the media, sir. So it was held on I think 26 June last year. Yes, ma'am. And IRI Alumni Association has a age-old legacy. And this year, last year it was revived and this is now fully functional. And this Alumni Association conducted in an alumni meet this national symposium and recommendations are there. I will request through sir the IRI Alumni Association to pass on the recommendations. हम लोग Yes. इवन हम लोग कलेक्ट करके पास करेंगे। Sir, we will pass. And so one last thing is about Krishi Darshan. When I was in black and white age, so I used to sit down in my home in the TV, 6 o'clock Krishi Darshan. So I was watching, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। आकाशवाणी में गाड़ी में हम लोग जब जा रहे हैं तो FM पे चल रहा है, I think All India Radio Gold पे आता है and other programs. So I think the black box, the color हो गया, so you have to. So, I think now the program is DD Kisan. right, sir. There are all programs throughout the day it is relayed. And, Separate channel. Yes.
It has to come on the main, sir. It has to come on the main channel. आप लोग It is a main channel. नहीं, डीडी किसान में लोग नहीं देख रहे ना सर, यो अलग चैनल है वो अलग चैनल है, जो लोग देखते हैं उस पे channel डालने में का है सर. ये भाग होना चाहिए. You have to talk to NDTV, you have to talk to Aaj Tak. They are doing so many conclave. Why not on, Yes, this has to come from the media. So Our आप लोग programs are busy, and that's why we want dedicated information flow from all the media to our stakeholders. पॉइंट जो बोल रहे हैं, जो लोग हम लोग वेरी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा होता है, उसमें एग्रीकल्चर का इश्यूज शामिल होना चाहिए. ये पॉइंट Yes. मैंने साउथ में देखा था, मोस्ट पॉपुलर टीवी चैनल्स है ना, टीवी तो एग्रीकल्चर का जो प्रोग्राम एवरीडे आफ्टरनून 1 आवर 2 आवर्स जो मीडिया में होता है, तो वी मे रिक्वेस्ट इनफैक्ट एवरी वीकेंड्स में एटलीस्ट once in a week or this thing evening any time. I think agriculture and issues को part and parcel होना चाहिए. हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे. So one very more important thing I want to say, CSE का एक magazine है Down to Earth. So Down to Earth में I met two, their editor. So editor and the other person, they are the farmers. They have got mango and everything they are growing, and they are पत्रकार also. So पत्रकार and farmer दोनों का वो देखा मैंने चल रहा है. Yeah, CSC we are all familiar. In fact, Yes, हम sir. लोग contribute भी कर रहे हैं CSC. Thank you. Any other? I took up the rest, for the rest everybody's. Yeah. इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आप लोग से पुनः अनुरोध करूंगा कि कृपया हमारे आगामी कार्यक्रम, एक तो कल है जो मुख्य दीक्षांत समारोह होगा, वो शिव सुब्रमण्यम हॉल में है, वहाँ कृपया आप लोग पधारें. उसके बाद 1 अप्रैल को हमारे संस्थान का फाउंडेशन डे है, उसके लिए मैं अलग से आपको आमंत्रण भेजूंगा, उसमें भी आप लोग भाग लें. और मैं डॉक्टर माना इससे अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन करें. सभा में उपस्थित सभी लोगों को आभार व नमस्कार. सर्वप्रथम मैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर सी श्रीनिवास राव जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने संस्थान के 63वें दीक्षांत समारोह से जुड़ी विभिन्न जानकारियां हम सभी के साथ साझा की. साथ ही मैं आज के प्रेस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उनके सहयोग और मार्गदर्शन हेतु हार्दिक आभारी हूँ. इसके बाद मैं संयुक्त निदेशक शिक्षा और अधिष्ठाता डॉक्टर अनुपमा सिंह को सहृदय आभार देती हूँ, जिनके दिशा निर्देशन और सफल कार्यान्वयन हेतु दिए गए सहयोग के द्वारा इस दीक्षांत समारोह का सुचारू रूप से आयोजन किया जा रहा है. आगे बढ़ते हुए मैं संयुक्त निदेशक प्रसाद डॉक्टर रविंद्र कडारिया को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इस कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण किया और जिनके सहयोग के साथ पूरी टीम प्रेस कार्यक्रम आयोजन को सफलतापूर्वक कर पाई. साथ ही मैं संयुक्त निदेशक अनुसंधान डॉक्टर सी विश्वनाथन और डॉक्टर पीएस ब्रह्मानंद परियोजना निदेशक WTC को उनके निरंतर सहयोग और उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद देती हूँ. इसके साथ ही मैं यहाँ उपस्थित विभिन्न संभागों के अध्यक्षों और प्रोफेसर का भी धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई. इसके साथ ही मैं इस सभा के महत्वपूर्ण अंग प्रेस और मीडिया के प्रतिनिधिगण, जो कि लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और संस्थान से जुड़ी विभिन्न जानकारियां आम जनता तक पहुंचाते हैं, उन्हें यहाँ आने के लिए हार्दिक आभार देती हूँ. अंत में मैं IRI मीडिया सेल की टीम और उनसे जुड़े स्टाफ के सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ, जिनके सहयोग के कारण हम ये प्रेस सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए. धन्यवाद. आप सभी के लिए